और खबरों के इस पेशवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से चुनाव में धांधली की कोशिश की। उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। फिलहाल ये कहानी 30 जनवरी को तब शुरू हुई थी जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होने वाला था। उस दिन संख्या बल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार आगे थे, लेकिन चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों के बैलेट पेपर अवैध घोषित कर दिए थे और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत हो गई थी। तब आप और कांग्रेस ने वीडियो फुटेज के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर पर बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का सबूत सामने रखा था और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूतों के हवाले से शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पाई और मेयर चुनाव में धांधली को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। बहुत बड़ा दिन है, आज सच्चाई की जीत हुई है और ये जो माननीय अदालत का जो आज फैसला आया है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जीती है और बुराई हारी है। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो हारी हैं। जिस तरीके से वो षड्यंत्र करके अपने लोगों को जिताते आए हैं, आज कहीं ना कहीं वो हारे हैं। माननीय अदालत जी के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। सर, जब मनोज सोनकर ने रिजाइन किया और आम आदमी पार्टी में से छोड़कर 3 पार्षद चले गए, तो आपको उस वक्त लगा कि अभी भी गेम प्लान चल रहा है? नहीं, वो थोड़ा सा इन्होंने ऐसे किया है, हॉर्स राइडिंग की है, लेकिन मुझे आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरे जो साथी पार्षद गए हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें बहकाया गया है। वो ऐसे नहीं थे, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो वापस आएंगे। सियासी ढाबा में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में की गई धांधली के सुप्रीम फैसले के साथ ही एक और बड़ी खबर है। एमएसपी की मांग कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कल दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार के प्रस्ताव में कोई दम नहीं है और न ही सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है। वहीं सियासत का सिलसिला यूं ही जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए झुनझुना है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का कारवां पिछले 10 दिनों से केंद्र सरकार के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा था, लेकिन सरकार का प्रस्ताव किसानों को रास नहीं आया और उन्होंने गुरुवार को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हुए हैं और जब तक सरकार और किसान और नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, इसी तरह से जो किसान है बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। एक स्थिति ये भी देखें, चूंकि बातचीत चल रही थी, इस वजह से किसानों ने खुद ही ये लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि जब तक सरकार और किसान लीडर के बीच बातचीत चल रही है, इसके आगे जो किसान है वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अब ये ऐलान हो चुका है कि 21 फरवरी को 11 बजे के लगभग जो केंद्र सरकार के रवैये से किसान बेहद नाराज हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कई और मांगे भी सरकार के सामने रखी गयी, लेकिन सरकार उन मांगों पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही।
आंदोलन कर रहे किसान सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े हैं। उनका दावा है कि सरकार अगर दालों के साथ साथ सभी फसलों पर भी गारंटी दे दे तो भी सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा। अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि वो 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए नेफेड, एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं किसानों को सरकारी कर्ज माफी पर विचार का भरोसा भी दिया गया है। जो विषय है वो काफी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय, बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित है उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को झुंझुना बताते हुए कहा कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। कल परसों में खबर आई थी कि शायद उनका कोई प्रस्ताव था, तो एक उम्मीद जगी कि किसानों को उनका अधिकार, उनका हक मिल जाएगा। लेकिन जो अब बात निकल कर आई है कि सरकार शायद केवल उनके सामने एक झुंझुना देना चाहती थी। वो सरकार गंभीर नहीं है कि इस मसले पर किसानों के साथ, देश के असंख्य किसानों के साथ वो खड़ी हो, मजदूर के साथ खड़ी हो, तो फिर तो ये टॉक फेल होनी ही थी। लेकिन अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो 23 फसलों की खरीद के लिए करीब 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना औसत खर्च करीब 11 लाख करोड़ है। ऐसे में 47 लाख करोड़ के बजट खर्च में एमएसपी गारंटी कानून मुश्किल दिखाई दे रहा है। एमएसपी को कांस्टेंट बनाना भी बहुत बड़ा गलत है। हमने इसको कांस्टेंट बना लिया। पहले पंजाब एक ऐसा स्टेट था, इसने व्हीट प्रोड्यूसिंग किया, पूरे देश को खिलाया है। आज वही डेफिशिएंसी बन गई। आज ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है जहाँ व्हीट की डिमांड है। इवन हिमाचल जैसे भी खरीद प्रोक्योरमेंट होती है। तो अब पंजाब का व्हीट को कहाँ छिपाएं? तो इस तरह से ये जो इंसेंटिव वाली बात है, कभी आज इंसेंटिव किस चीज की डिमांड है उसी को इंसेंटिव देना चाहिए। कांस्टेंट इंसेंटिव नहीं चल सकता, वो इसलिए व्यवहारिक नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग हाईवे पर नहीं कर सकते, जबकि हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन के दौरान होने वाले हंगामे की आशंका को देखते हुए पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट पर भी पाबंदी बढ़ा दी है। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में कल फिर से बॉर्डर के इलाकों में बवाल होने की संभावना है। अम्बाला के शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।